परंतु हम अपने ऊपर से एक कलंक मिटा कर जाएंगे। झांसी से ब्रिटिश बटालियन हटा कर जाएंगे और इसके लिए चाहे हमें अपनी रानी की गरिमा को त्यागना ही क्यों ना पड़े, हम करेंगे। अपने जीते जी इन फिरंगियों को अपनी झांसी से हटा कर जाएंगे। मनु, 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 क्या हुआ बेटा? क्यों रो रही हो बेटे? देखो आज भी झांसी की महारानी है। नहीं बाबा, अब हम केवल नाम की रानी हैं। विडंबना तो ये है जो महाराज सोचते हैं, आप भी वही सोचते हैं बाबा। क्या बात कर रही है तू? हाँ बाबा, आपके विचार में हम वही हैं। बेटे कैसी बात कर रही है तू? अपनी बेटी के लिए मेरे मन में ये धारणा हो सकती है। आपने स्वयं ऐसा कहा था। कोई भी हमारे दृष्टिकोण से हमें देखने या समझने की चेष्टा नहीं करता। हम जब से झांसी आए, झांसी के लिए और झांसी के महाराजा के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, जिसे हम अपने प्राणों से भी अधिक चाहते रहे। सबसे अधिक विश्वास किया, उनका ये विश्वास हम पर से उठ गया, वो भी बस एक भूल के कारण बाबा। परंतु किसी ने ये जानने की चेष्टा नहीं की कि वो एक दुर्घटना थी। बस आरोपित करते गए। प्रेम, भरोसा, विश्वास एक पल में कुचल कर रख दिया। कैसे बताएं आपको बाबा, अमर सिंह और कर्मा के बचाने का दायित्व हमने ताते गुरु को सौंपा था, परंतु इन धूर्त फिरंगियों ने अपनी योजना बदल दी। शायद भगवान भी यही चाहता था कि हम उन्हें अपने हाथों से बचाएं। बस। और तूने तलवार उठा ली और मैदान में कूद पड़ी। तात्या के वापस आने की प्रतीक्षा तक नहीं की। प्रतीक्षा नाम का शब्द तो तुम्हारे शब्दकोश में है ही नहीं। बेटे तात्या टोपे कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। बड़े बड़े योद्धा फिरंगी उसके नाम से कांप जाते हैं। तात्या समर सिंह और कर्मा को ढूंढकर छुड़ा लाता। अब देखा क्या परिणाम हुआ है, देखा। झांसी का उत्तराधिकारी तो उत्तराधिकारी और मां जिसकी संतान इस दुनिया में आने से पहले ही चली गई, उसके दिल के घाव को पूछने की किसे फुर्सत थी। हमने भी तो अपना बच्चा खोया है बाबा। हमारी खोख तो मरने से पहले ही उछड़ गई। किसी ने आके नहीं कहा, लक्ष्मी भाई मत रो, मत रो। बस आरोपित होती गई महाराज से भी और अपने बाबा से भी। केवल इसलिए कि हमने पति धर्म के साथ साथ राजधर्म भी निभाने का वादा लिया। बताइए बाबा, बोलिए, चुप क्यों हैं आप? क्या हिंदुस्तानी के स्वाभिमान पर इससे बड़ा तमाचा हो सकता है?
कि झांसी के 2 निर्दोष वीर योद्धाओं को भरे बाजार में फांसी चढ़ाने का तमाशा देखने के लिए उसी राज्य की रानी को आमंत्रित किया जाए, तो फिर वो क्या करे? इसलिए लक्ष्मीबाई ने भी वही किया जो ऐसे अवसर पर आप भी करते और महाराज भी। परंतु महाराज ने कभी हमारे दृष्टिकोण से हमें नहीं देखा, अन्यथा वो दूसरी पत्नी की खोज में नहीं जाते। क्या शांतिपूर्ण ढंग से विरोध करना अपराध है? हमारी समझ से हमने जो कुछ भी किया वो गलत नहीं था, क्योंकि ये झांसी हमारी है। बोलिए ना महाराज, आप चुप क्यों हैं? अपना न्याय दीजिए। आपने पहली बार अपना निर्णय ना सुना के बहुत बड़ा अन्याय किया है महाराज। जब विश्वास ही नहीं रहा तो ये संबंध कैसा? I'll do my best to get that promotion for you in Fort William. Thank you very much. लक्ष्मीबाई पधार रही है। कोर्ट में पधार रहे हैं। Please be seated. Begin the proceedings. Your Honor, I am Andrew Brown, advocate for the East India Company. Your Honor, I am John Lang, defense advocate. Your Honor, you see. और इस तरह ये मुकदमा शुरू हुआ, चूंकि हिंदुस्तानियों को किसी भी मुकदमे में उनका पक्ष मजबूत होने के बावजूद ईस्ट इंडिया कंपनी के शासकों से न्याय की उम्मीद सपने जैसी थी। जाहिर है ये मुकदमा भी समर सिंह और कर्मा के विरुद्ध ही निर्णित होता, लेकिन बैरिस्टर जॉन लैंग समर सिंह और कर्मा की सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए सिर्फ इतना चाहता था कि उन दोनों को न्यायिक हिरासत में रखा जाए। Under the custody of the East India Company. Objection, Your Honor. This is a clear-cut case. और उसकी दलीलें सुनकर अदालत को भी उसकी बात मानने पर मजबूर होना पड़ा। This court also ordered the transfer of Mr. Samar Singh and Karma from British jail into judicial custody. Court adjourned. और इस तरह हिंदुस्तानियों को अंग्रेजी अदालत में पहली जीत हासिल हुई। जॉन साहब, हमें आप पर पूर्ण विश्वास था कि आप समर सिंह और कर्मा को नेल्सन की कैद से छुड़ा लेंगे। My pleasure, Your Excellency. This is just the beginning of our success. We have a long road ahead. जिसकी दृष्टि लक्ष्य पर रहती है, उसकी सदैव विजय होती है। Mr. Lang! तुम मत समझना कि ये हुआ। कोर्ट जुरिस्डिक्शन तो भी हमारी जेल है।
You've managed to convince the court that your boys might die in our custody. You're absolutely right, John. ये जहां रहेंगे, वहां मरेंगे. Because J.B. Nelson has taken a personal interest in this case. I am going to be damn sure that they die. हम आपकी विवशता समझते हैं श्रीमान, परंतु हमारे यहां आने का कारण क्या है किसी को पता नहीं लगना चाहिए. उन्हें हमारा संदेश भिजवाइए कि स्वयं झांसी नरेश उनसे मिलना चाहेंगे. जी महाराज. जरा सी भी देरी झांसी के हित में नहीं होगी. समय की भी यही मांग है. जैसी आज्ञा महाराज. मैं अभी आपका संदेश उन तक पहुंचा देता हूं. आप दोनों ये क्या कर रहे हैं? चलिए उठिए. एक डकैत के लिए आप इतना सब कुछ कर रही हैं? नहीं समझा. हम ये केवल आप दोनों के लिए नहीं कर रहे हैं. इसमें एक बहुत बड़ा उद्देश्य और भी है. हम अपनी झांसी से इन फिरंगियों को भगा देंगे और तभी हमारा लक्ष्य पूरा होगा. बस आप लोगों से विनती है कि अपना ध्यान रखिए, क्योंकि अब आप लोगों का जीवन केवल आप लोगों का जीवन नहीं है. ये तो क्रांति का एक छोटा सा अंकुर फूटा, जैसे बरगद का एक छोटा सा बीज जो एक कण से भी छोटा होता है, परंतु उसकी विशालता के आगे सारे वृक्ष नतमस्तक रहते हैं. लक्ष्मीबाई आप लोगों को कुछ नहीं होने देगी. हमें मिलकर इन अंग्रेजों का अहंकार चकनाचूर करना है. समझाओ. भगवान के लिए जेलर साहब हमारे आदमी को छोड़ दीजिए. वो मर जाएगा. हम जिंदगी भर आपके ऋणी रहेंगे. एक ही था बच्चा है हमारे. किस सारे दिए गए. तरस जाओ जेलर साहब. इधर आओ. ना ना न्यायिक जेल के जेलर शमशेर बहादुर की जेल में एक औरत भला कैसे रो सकती है? चुप हो जाओ. मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा, जरूर करूंगा, और तुम्हारे पति को छोड़ दूंगा. इसके बदले में मुझे इनाम क्या मिलेगा? अरे घर में एक फूटी कौड़ी भी नहीं है. अरे कौड़ी नहीं, बस आज रात हमको खुश कर दे. नहीं बुधिया, मत जाए दे हमका मुला. मुला अपना इज्जत मट्टी में ना मिला. कैसा है रे तू? तेरी औरत तुझे छुड़वाना चाहती है ना? जान बचा लेगी ना अपने मर्द की? तो ठीक है, क्या कर सके. अरे कैसी है रे तू? जान से बढ़कर इज्जत नहीं होती मूर्ख. तुम छोटे लोगों की यही समस्या होती.
जान चली जाए मगर इज्जत नहीं। इसलिए मुझे अपने आप से घृणा होती है कि मैं एक हिंदुस्तानी हूँ और गोरे तो गोरे होते हैं। साहब, नेल्सन साहब आ रहे हैं। ए, लाश को ठिकाने लगाओ और इस औरत को अंदर रखो। आइए लाड बहादुर साहब, सेवक को बुला लिया होता, आपने कष्ट क्यों किया? कोई बात नहीं, ये तो हमारी भी जेल है। आइए सर, आइए। ए रघु, साहब के लिए बढ़िया सी चाय लेके आ। हुक्म कीजिए साहब, हुक्म। क्या सेवा करे? मुझे तुम्हारी जेल में सभी कैदियों का पूरा डिटेल्स हिस्ट्री चाहिए। जी सर। ये लीजिए साहब। फतेह खान यहाँ इस जेल में है। की प्लेट नहीं है, अगर उसे गोश्त में हड्डी नहीं मिली तो गोश्त खाएगा। भी ज्वाला भैया, जब बिल्ली सबकी नकल उतारता रहता है तो हम अपनी हंसी रोक भी नहीं पाते। वो तो जेलर शमशेर बहादुर की तरह वो बहु नकल उतारता रहता है। कमाल की बात तो ये है कि ज्वाला भैया वो आपकी भी नकल उतारता रहता है। कैसे आप हमेशा पत्थर से अपने दांत घिसते रहते हैं। तुम्हें हंसी का बड़ा शौक है ना, अब तो जिंदगी भर हंसता रहेगा। समर सिंह को फतेह खान के साथ डाल दिया। कामा को ज्वाला के साथ। हमारी कस्टडी से समर सिंह और कामा को जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया है। अब समर सिंह और कामा सेफ है। हम उन्हें बिना खून खराबी के कानूनी तरीके से रिलीज कर लेंगे। पर अगर जेल में दो प्रिजनर्स आपस में लड़ के मर गए तो हम पे कोई ब्लेम नहीं आएगा।